एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल है। औसत चाल निकालने के लिए आपसे कहा गया है। यहाँ पर कंफ्यूजन में डालने के लिए औसत चाल लिखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछा है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला को सबसे पहले याद कर लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूरी 400 किलोमीटर है और समय यहाँ पर 8 घंटा दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपको 400 यहाँ पर रखना है और बटे में समय 8 घंटा। इसको काटेंगे तो 8 पचे 40 और एक 0 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है। लेकिन एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तब वहां पर आपको डिस्टेंस के जगह में क्या लेना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर सुरंग को पार करती है तो डिस्टेंस बराबर क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है, समय आपसे पूछा है, यानी कि पुल को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर आपको क्या लेना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको क्या लेना है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर है और पुल की लंबाई 500 मीटर है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2000। तो आपको यहाँ पर 2000 रख लेना है डिस्टेंस के जगह में 2000। इसके बाद बटे में, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन में जो दिया हुआ है यानी कि आंसर जो दिया हुआ है वो सेकेंड में है। तब आपको क्या करना होगा, ये जो चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना होगा। ये मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट यहां पर रख दीजिए। तो अगर आप इसको अगर यहां पर रखेंगे तो ये जो नीचे वाला 18 है ना ऊपर चला जाएगा, ये आपको समझना होगा। तब मैं यहां पर रख लेता हूं, यहां पर 18 है ना, तो यहां पर 50 गुने 5 रह जाएगा और 18 चला जाएगा ऊपर में। ये आपको समझना होगा, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग रहने दीजिए। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक 0 काटेंगे, इसके बाद 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, ये कट चुका है और एक 0 उतार देंगे, पूरा ये कट चुका। फिर ये जो 5 है इससे काटेंगे तो 5 अठे 40 और गुना कर देंगे तो 18 अठे 44 से, यानी कि 144। तो 144 सेकेंड पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 144 सेकेंड लगेगा। कोई डाउट अगर होगा तो जरूर बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब यहां पर 18 नंबर में समझते हैं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तब यहाँ पर आप देखिए चाल कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 15 सेकेंड। समय सेकेंड में है, तब आपको क्या करना होगा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर पर सेकेंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 18 से सबसे पहले 108 को काटिए तो 18 छक अठील से होता है, यानी कि 108 होता है, ये कट चुका है। और 6 और 5 को गुना करेंगे तो 6 पचे 30 होगा और ये 15 बच गया है, फिर से गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 और एक 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है 450 मीटर। कहाँ पर है? तो ख ऑप्शन सही है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि पुल का जो लंबाई है वही यहाँ पर डिस्टेंस आपको लेना है। पुल की लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया हुआ है मिनट में 15 मिनट। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको मीटर पर मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिनट में है। अगर यहाँ पर सेकेंड में रहता तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करते। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो एक ट्रिक था 5/18 से गुना करना। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो मीटर पर मिनट में, तब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको जो ओरिजिनल नियम है उस नियम को फॉलो करिए। तो आपको यहाँ पर करना होगा, जैसे किलोमीटर के जगह में आप रखेंगे 1000, तो 1000 से 5 में गुना कर देंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5000। तो 5000 आप यहाँ पर रख दीजिए। 5000 पर घंटा, यहाँ पर घंटा का मतलब बट्टा में नीचे में घंटा है, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो बट्टे में 60 रख दीजिए, 60 मिनट। तो मीटर पर मिनट में ये चेंज हो गया है। और यहाँ पर ये जो समय दिया हुआ है ये मिनट में है, तो यहाँ पर मिनट में इसको रहने देंगे। 15 चौके 60 काट दीजिए। इसके बाद अगर आप 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से कितने बार में कटेगा? तो 4 एकम 4, 1 बच गया तो 10 हो गया। 4 दूना 8, 2 बच गया। 4 पचे 20 और 1 0, ये होगा ना 1250 मीटर। पुल की लंबाई कितना है? 1250 मीटर। इसी तरीके से आप भी एग्जाम में बेहिचक नो डाउट आप एकदम बना सकते हैं, लेकिन एक बार सीखने का प्रयास कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए और सीरियल वाइज देखिए। अगर सीरियल वाइज आप देखते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर में आपसे क्या पूछा है? एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापसी स्टेशन बी से स्टेशन ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? अब यहाँ पर समझिए, अगर निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से चलता है और आपसे पूछा गया है कि औसत चाल क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले समझिए, स्टेशन ए यहाँ पर है, स्टेशन बी यहाँ पर है। ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? बराबर है, सेम डिस्टेंस है। तो मैंने क्या बोला? अगर बराबर दूरी को, अगर सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से या एक ही चाल से चलता हो और
औसत चाल निकालने के लिए कहा गया हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2u v बटे u प्लस v। u और v क्या है, दो अलग अलग चाल है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग चाल है ना। तब यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर देना है। औसत चाल पूछा है तो 2uv यानी कि 2 रखेंगे, u 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, v 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे और बटे में u प्लस v यानी कि 20 और 30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले एक जीरो काट लेते हैं, 5 छक 30 इसको काट लेते हैं। इसके बाद गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 छक 24। तो देख लीजिए 24 कहाँ पर है, ए ऑप्शन यानी कि क ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल, इसी तरीके से आप भी एग्जाम में बना लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर। इसमें क्या पूछा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी, तो मैंने क्या बोला था, बराबर दूरी। अब यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है, उसकी औसत चाल क्या है। निश्चित दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस, बात को समझिए। इससे पहले वाला में क्या था, बराबर दूरी, एक निश्चित दूरी था ना, वही चीज यहाँ पर भी है। एक निश्चित दूरी तक जाता है और फिर वहां से लौट के जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर आ गया। इसका मतलब जाने के समय जो दूरी था वही आने के समय भी है। तो यहां पर औसत चाल पूछा है तो क्या करेंगे, 2uv बटे u प्लस v, यही तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 15 गुने 10 और बटे में 15 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 रख दिए। तो 5 पचे 25 और 5 दूना 10 कट गया, 5 तिया 15 कट गया और 2 तिया 6, 6 दूना 12। इसका राइट आंसर आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ख ऑप्शन सही है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा पढ़ना है और ऐसा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि खुद आपके मुंह से निकलेगा, भुलाना तो चाह मगर भुला न पाए। तो इसी तरीके से पढ़ना है। भुलाना भी चाहेंगे तो आप कभी नहीं भुला पाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा तरीका। तो एक बार आप अच्छा से पढ़िए।